Hello friends, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. आप सभी की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी रिगार्डिंग द मैरिज रीडिंग. ये मैंने आपके लिए शेयर कर रही हूँ एंड दिस इज़ ऑल अबाउट व्हेन यू विल गोइंग टू मैरी. आपकी मैरिज कब होगी ये मैं टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस दूंगी और आपको बताऊंगी कि आपके लिए वो एक गुड टाइम, फॉर्चून टाइम और आपके लिए स्पेसिफिकली वो कौन सा फेज़ होगा जिसमें आपकी मैरिज होगी. यहाँ पर मैं आपके लिए 3 पाइल क्रिएट करूँगी और उस बेसिस पे आपको एक पाइल को चूज़ करना होगा. उससे पहले मैं चाहती हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें और इंस्टाग्राम की आईडी मैंने स्क्रीन पे दी हुई है. आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे मैं वीकली रीडिंग और टैरो की जो गाइडेंस होती है डेली वो आपके लिए एक पुल कार्ड करके मैं आपके लिए शेयर करती हूँ. वो आपको ज़रूर हेल्प करेगी इन योर डे टू डे लाइफ. ऑलराइट, नाउ विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. यहाँ पर मैं 3 पाइल क्रिएट करूँगी. यहाँ पर मैंने 3 क्रिस्टल्स लिए हैं. आगे मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. आप डायरेक्टली एक बार पॉज कर लें और मेडिटेट करके आप देख सकते हैं कि क्या आपके लिए कौन सा पाइल आपके लिए बेस्ट है. इंट्यूटिवली आपको किसकी तरफ को अट्रैक्शन हो रहा है. पाइल 1 है वाइट क्रिस्टल. आप वाइट क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं. दिस इज पाइल 1. पाइल 2 इज़ डार्क ग्रीन क्रिस्टल. ये बहुत ज़्यादा रिजिड क्रिस्टल है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है. आप डार्क ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं पाइल 2. एंड पाइल 3 इज़ रोज़. आप पिंक रोज़ को क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हैं. दिस आई होप आप सबको ये क्लियरली दिख रहा होगा. आगे स्क्रीनशॉट है. यहाँ पर आप पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 इन तीनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं. टाइम स्टैम्प मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में. डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपनी रीडिंग पे टैप करेंगे और आपकी जो रीडिंग है, जो आपने पाइल चूज़ किया है, आप उसको देख पाएंगे. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद पाइल 1. पाइल 2 आई विल सी यू एंड पाइल 3 आई विल सी यू इन योर रीडिंग. बाय. हेलो पाइल 1. आप सभी ने वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. मैरिज से रिलेटेड आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है और आपकी मैरिज कब होगी, इस चीज़ के लिए आपके लिए क्या मैसेज और गॉड की तरफ से इंट्यूटिव साइन आ रहे हैं कि आपकी मैरिज इस फेज़ में होगी. यू हैव चूजन पाइल 1, दैट इज़ वाइट क्रिस्टल. देखते हैं. सबसे पहले मैं आपके लिए टैरो की तरफ से कार्ड पुल आउट कर लेती हूँ और आपके मास्टर कार्ड से भी मैं आपको बताऊँगी कि आपके लिए क्या मैसेज हैं रिगार्डिंग दिस. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपकी मैरिज आप किन के साथ चाहते हैं. आप लव मैरिज चाहते हैं या अरेंज मैरिज चाहते हैं और आपकी क्या विश है या एक्सपेक्टेशन है मैरिज को लेके. आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं. ब्लेसिंग्स, लव, गुड फॉर्चून भी लिख सकते हैं. यहाँ आपके लिए आई एम पुलिंग कार्ड. ओके, 3 कार्ड्स फ्रॉम द टैरो एंड आपके लिए मास्टर कार्ड मैं ला रही हूँ मेजर आर्काना से. मेजर आर्काना से देख लेते हैं आपके लिए मास्टर कार्ड क्या आया है. और दिस विल बी द थीम, मीन्स इस तरीके की मैरिज का आपके लिए मुझे यहाँ पे इंट्यूटिव मैसेज जो आएंगे मैं शेयर करूँगी. Alright, this is judgment. Judgment आया है आपका मास्टर कार्ड and for you from the tarot let me see 8 of cup, 2 of that is high priestess and knight of cup. ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको मास्टर कार्ड से ही बता देती हूँ आपके लिए जजमेंट आया है एज यू कैन सी. और ये मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज दे रहा है इन चीज़ों का कि कहीं ना कहीं एज पर द बुद्धा एंड द एनलाइटमेंट आपकी जो मैरिज होनी है उसके लिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना होगा. आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट है. मीन्स आपका जब माइंडसेट ऐसा हो रहा है कि येस आई एम रेडी टू मैरी. ओके, क्योंकि एज पर जजमेंट दिस इज गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू कि आप अभी अपनी चीज़ों को लेके बहुत क्लियर नहीं है. मैरिज को लेके, मैरिज पार्टनर की पर्सनालिटी को लेके या फ्यूचर स्पाउस को लेके आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न एंड थॉट्स हैं. वो आपकी मैरिज एक पर्सन से होनी हो या फिर आपके पेरेंट्स प्रपोजल देख रहे हो, अलाइंस देख रहे हो. यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ मैंने आफ्टर मैरिज भी वीडियो क्रिएट की है. वो मेरे वीडियो
यूट्यूब चैनल पे है, सो आप डायरेक्टली जाके उसको भी देख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रीडिंग आप उसको ज़रूर देख लें कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज, सो डेट आपको क्लियरिटी हो जाए। क्यों? क्योंकि एज पर द जजमेंट दिस इज गिविंग मी द मैसेज कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। ओके, सो ओवरऑल एक पीस एंड सेटिस्फैक्शन जो आप मैरिज से चाहते हैं, उस चीज़ का आपको फियर एंड इनसिक्योरिटी है, एंड दैट्स वाई द जजमेंट इज गिविंग मी द मैसेज कि एक एनलाइटमेंट जब आपकी सोच हो जाएगी, जब आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आपको अपने करियर में स्टेबिलिटी मिल जाएगी, देन यू आर रेडी टू गेट मैरी। ओके, और हो सकता है कि इवन अगर आपके पेरेंट्स अभी दे आर सर्चिंग लुकिंग फॉर द गुड अलायंस फॉर यू, सो एज पर द जजमेंट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो अभी एकदम बहुत ज़्यादा यू विल नॉट गोइंग टू रिसीव लॉट्स ऑफ गुड प्रपोजल्स, क्योंकि जजमेंट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही हो, और हो सकता है आपको उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हो रिगार्डिंग दी लोकेशन, फैमिली, और उनकी खुद की पर्सनैलिटी, और उनकी जॉब प्रोफाइल, और या उनका बिहेवियर। ओके, बिकॉज जजमेंट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज। हो सकता है कि आपको जहाँ पर अच्छा लग रहा है आप जाते हैं, लेकिन वहाँ से आपको पॉजिटिव अप्रोच नहीं मिल रही, मीन्स पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे। सो जजमेंट ने तो आपके लिए एक मास्टर कार्ड ने आपको डिफाइन कर दी हैं आपकी मैरिज से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं। एंड नाउ फ्रॉम द टैरो, उसके बाद एट लास्ट आई लेट यू नो कि आपकी मैरिज किस फेज़ में होगी, किस टाइम पे होगी। सो सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप। दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज दैट अगर आप इस तरीके से वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ मैरिज हो जाए, और आप एक लव मैरिज चाहते हैं, लव का मैरिज चाहते हैं, सो होपफुली दिस इज़ नॉट गिविंग मी द पॉजिटिव साइंस रिगार्डिंग योर लव मैरिज, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, और एज पर 8 ऑफ कप आपकी डिज़ायरेशंस फुलफिल नहीं हो रही, या आपके पार्टनर की, और ही और शी, और या फिर आप लीव कर रहे हैं। ओके, सो मोर और लेस यहाँ पर कमिटमेंटशिप, एक स्टेबिलिटी, एक ठहराव नहीं आ रहा है, यहाँ पर वो दूर जा रहे हैं। और दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि हो सकता है कि जहाँ आप होप कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ आपकी फुलफिलमेंट हैप्पीनेस का नहीं हो। ओके, सो मे बी आपके पार्टनर आपको कमिटमेंटशिप नहीं दे, और देयर आर लॉट्स ऑफ हैप्पी थिंग्स आर देयर। आपका हो सकता है रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, और आपका बहुत अच्छा चल रहा हो रिलेशनशिप, बिकॉज एज पर 8 ऑफ कप इमोशनली बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन स्टिल इट्स लाइक कि डिमांड फॉर मोर, तो और भी ज़्यादा चीज़ों की डिमांड आ रही है, जो चीज़ यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही कि मिलने वाली है। सो लिविंग एंड लेटिंग गो बेटर आ रहा है। ओके, वो आपके लिए हो या आपके पार्टनर के लिए हो, कहीं ना कहीं अगर आप इस सर्कमस्टेंसेस में हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ना बेटर आ रहा है, इंस्टेड ऑफ दिस की वेट करना। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस आपके लिए जो ये 2 कार्ड्स हैं, द नाइट ऑफ कप, दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज दैट, जैसे मैंने आपको बताया जजमेंट से कि बहुत जल्दी प्रपोजल नहीं आ रहा है, मैरिज को लेके आपके प्रपोजल्स ब्लॉक हैं। ओके, सो गुड बेटर ग्रूम, और एक आप जैसी पर्सनालिटी चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर से सोच रहे हैं कि वो कब आपसे मैरिज की बात हो, पेरेंट्स कन्वेंस हो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, इंटर कास्ट इंटर इशू भी हो सकता है, क्योंकि जजमेंट इज़ ऑल गिविंग मी द वाइस ऑफ ऑल काइंड ऑफ ब्लॉकेज जो सोसाइटल होते हैं, या फैमिली की तरफ से होते हैं, या फिर पार्टनर की तरफ से होते हैं। सो उन चीज़ों को लेके यहाँ ब्लॉकेज है। सो इमोशनली हैप्पीनेस, इमोशनली गुड न्यूज़, एक ब्राइड और एक ग्रूम को लेके जो गुड न्यूज़ है वो यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। ठीक है, सो अभी आपकी मैरिज को काफ़ी टाइम लगने वाला है। एंड इसके साथ साथ हाई प्रेस्टिस, एंड द हाई प्रेस्टिस इज गिविंग मी द ऑल द पॉजिटिव वाइब्स रिगार्डिंग योर मैरिज। सो दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज की पीस एंड सेटिस्फैक्शन एंड एनलाइटमेंट जो जजमेंट में भी आ रहा है, जहाँ आपकी वैल्यूज़, जहाँ आपका सेम सिमिलर क्लास एंड क्रीड मीन्स सेम कास्ट है, या फिर जैसी आपकी फैमिली चाहती है, क्योंकि एज पर दी 2 ऑफ दिस इज़ लाइक हाई प्रेस्टिज, दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज की लॉज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो होना होगा। ठीक है, मीन्स वो फॉलो करने होंगे, और लीगल मैरिज के लिए भी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस, लेकिन कहीं ना कहीं एज पर हाई प्रेस्टिज मोर इज़ ऑल अबाउट कि जो वैल्यूज़ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के बेस पे जो मैरिज होती है, सो मोर इज़ कमिंग एज अरेंज मैरिज। ओके, सो जहाँ पेरेंट्स का कन्विंस होंगे, वो खुश होंगे, और आपकी भी एक जो आपका स्टैंडर्ड है, या फिर आप जिस पैरामीटर्स के बेसिस पे पार्टनर चाहते हैं, जहाँ वो मिलेंगे, सेम क्लास होगी, इस तरीके से आपकी मैरिज होनी है।
बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं आ रहा है कि वो बिल्कुल डिफरेंट जोन के हैं और आप बिल्कुल डिफरेंट जोन के। बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ यहाँ दिख रही हैं। हेरिटेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि जैसे एंसेस्टर्स का मैच, सेम लाइफ स्टाइल को जीने वाले पर्सन, इस तरीके की आपके पार्टनर के साथ मैरिज होगी। ओके, सो ओवरऑल एज पर ऑल दीज कार्ड्स, लेट मी नाउ टेल यू कि आपकी मैरिज कब होगी। सो 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड 2 ऑफ major arcana, that is high priestess and the judgment, more or less 2021, and after October the time is coming for your marriage. So this is like winter 2021, winters are coming positive, or either in 2022. So आपके जो ईयर आ रहा है मैरिज का, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अलाइंस, आप इस टाइम देख रहे हैं, यू आर वेरी रेडी, यू आर प्लानिंग, एवरीथिंग इज ऑन सेट। सो आपके लिए जो मैरिज टाइम आ रहा है वो आ रहा है विंटर 2021 और अदरवाइज इन 2022। सो ये 2 ईयर्स आपके लिए मैरिज के लिए आ रहे हैं, दैट आर गुड ईयर्स फॉर यू। एंड एज पर दी द मास्टर कार्ड, द जजमेंट, इट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स कि टोटली आप यू विल गोइंग टू हैव दैट रिलैक्स, हैप्पी एंड सेटिस्फैक्शन, और तब आपकी मैरिज होगी। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ऑल दीज कार्ड्स आर ऑल गिविंग मी द मैसेज, जिन भी चीज़ों की वजह से आप स्टक हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, वो पार्टनर की वजह से हो, मैरिज प्रपोजल की वजह से हो, ये टाइम आपके लिए बहुत जजमेंटल टाइम चल रहा है। इट्स नॉट कमिंग एज गुड टाइम फॉर यू टू अलाइन और एक पार्टनर के साथ मैरिज का या फिर प्रपोजल, एक अच्छा प्रपोजल मिलना। सो एज ए रेमेडी एज वेल यू शुड प्रे। प्रेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंजल्स आपकी ब्लेसिंग्स को ज़रूर सुनेंगी। सो गो अहेड एंड प्रे, मैनिफेस्ट, दिस इज़ ऑल। एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए बुक कर सकते हैं, और वहाँ पर ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल, आपके स्लॉट, आपका डेट, टाइम, जिस तरीके से भी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आपके लिए वहाँ अवेलेबल है। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा www.lizasimi.com। सो मैंने डायरेक्टली अपॉइंटमेंट लिंक दिया हुआ है, सो आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं। एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello Pile 2, so now this is your turn and I hope you all are very excited. सो पाइल 2 आप सभी ने ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ किया था, और देखते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी, आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, गाइडेंस आ रही है, और गॉड आपको क्या इंट्यूशनली मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर मैरिज। क्योंकि अगर आप वेट कर रहे हैं, यू आर प्लानिंग, योर फैमिली इज प्लानिंग एंड यू आर रेडी फॉर दिस। सो देखते हैं आपके लिए मैरिज के लिए बेस्ट टाइम क्या आ रहा है, एज ए गुड फेज क्या आ रहा है एज पर द टैरो। सो सबसे पहले मैं टैरो के कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ फॉर यू। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी मैनिफेस्ट करें, कुछ ना कुछ विश को लिखें, वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। और इस वीडियो को लाइक कर दें। हम पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फॉर यू फ्रॉम द टैरो, देन आई विल पुल द मास्टर कार्ड एज वेल, जो आपके बारे में क्लैरिटी देगा रिगार्डिंग योर मैरिज। सो आई हैव पुल्ड द 3 कार्ड्स। सो यहाँ मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन। फर्स्ट फ्रॉम दी मास्टर कार्ड, दिस इज़ द मेजर आर्काना, और मैं इनसे आपके लिए मास्टर कार्ड पुल कर रही हूँ। इट्स अ बिग इवेंट, मैरिज। सो वो कब होगा, लेट मी चेक। ओके, the master card is death card. Okay, so this is what coming for you first. So मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मास्टर कार्ड आपको क्या बोल रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं। सो फर्स्टली एज पर द डेथ कार्ड डियर, आपका जो फेज़ है, हो सकता है कि आपकी मैरिज बहुत डिले हो रही हो, ठीक है, और हो सकता है पाइल 2 आप काफ़ी वेट कर रहे हैं और लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और हो सकता है हो भी गई है, मतलब कोई अभी एंगेजमेंट हो गया हो या फिर रोका हो गया हो लेकिन वो टूट गया हो, ठीक है,
as per the death card, this is more giving me the message about the ending of one phase and starting of a new beautiful phase. So बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे लग रहा है मैरिज से रिलेटेड आपकी लाइफ में चल रही हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू विद दैट. ओके, इवन अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिनके साथ एक्सपेक्ट किया और आप विश करते थे उनके साथ मैरिज नहीं होना, वो भी चीज़ें हैं कि पास्ट को लेके बहुत सारे मुझे यहाँ पर एज पर द डेथ कार्ड द ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग. सो चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत आए हैं और आगे भी आने वाले हैं, ठीक है. और इट्स अ बिग चेंजेस. ओके, एज पर द डेथ कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं. लोकेशन चेंज, डिस्टेंस चेंज और लाइफ स्टाइल चेंज आ रहा है. सो इवन अगर आपकी लाइफ में मैरिज को लेके बहुत इशू है या फिर आपको बहुत फियर है, एंजाइटी है कि मैरिज कैसी होगी, अच्छी होगी, कैसे होंगे पार्टनर, फैमिली कैसी होगी, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होगी. सो कहीं ना कहीं मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी होगी. सो पाइल 2 आप देख सकते हैं इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. सो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी होगी आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर इनसिक्योरिटी है एज पर द डेथ कार्ड मुझे नेगेटिव वाइब्स दिख रही हैं आपके आसपास. सो आप वहाँ पे अपने लिए एक क्लियरिटी ले सकते हैं, अपनी टैरो की गाइडेंस ले सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ वॉट मास्टर कार्ड इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग यू स्पेसिफिकली. इवन अगर आप मैरिज के लिए अभी प्लान भी नहीं कर रहे हैं बट यू हैव दैट होप, यू आर जस्ट फीलिंग सो कि मैं कुछ एक चीज़ करूँगी या एक चीज़, ये मेरा फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरा करियर का जब एंड हो जाएगा, देन आई विल प्रोसीड. ओके, सो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करियर का वेट कर रहे हैं कि जब ये चीज़ हो जाएगी तो देन वी विल प्रोसीड फॉर दिस. ओके, सो इट्स मोर कमिंग लाइक स्टेजेस. आपके लिए स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में और अलग अलग टाइमलाइंस हैं आपकी हर चीज़ की. एंड इट इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज आपकी जो पास्ट है और आपके जो भी पर्सन है जिनके साथ आपको रिलायबिलिटी नहीं लग रही है, नाउ द टाइम इज़ टू चेंज. ओके, अब आपको वहाँ पर एंड करना चाहिए, क्योंकि एज पर डेथ कार्ड द मैसेज इज कमिंग कि नाउ यू शुड एंड वन थिंग एंड गेट द बी रेडी फॉर द न्यू थिंग. रिबर्थ के लिए आ रहा है. सो रिबर्थ इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस फॉर यू. So rebirth is giving you the message about the lots of positivity and ending the negativity. So this is your master card और मैं आपको बताऊंगी at the last कि आपके लिए किस फेज में वो कौन सा टाइमलाइन होगा, वो कौन से टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपकी मैरिज होगी. सो उससे पहले टैरो के कार्ड देख लेते हैं. आपके लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल, अनदर इज डेविल, अगेन डेथ कार्ड एंड डेविल, इट्स अ मेजर थिंग, एंड 7 of Swords. ओके, सो दिस इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू. आपकी अगर लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है मैरिज को लेके, जो यहाँ पर दिख भी रहा है, सबसे पहले मैं डेविल की ही बात कर लेती हूँ. सो डेविल इज़ गिविंग मी द लॉट्स ऑफ इंट्यूशन एंड बहुत सारी ऐसी वाइब्स आ रही हैं मुझे जो बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ होती है स्पेसिफिकली मैरिज को लेके, सो वहीं पर वो रुक जाती हैं. ओके, बहुत सारे ब्लॉक्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं. इस वजह से हो सकता है कि पहले मैरिज प्लान हुई हो लेकिन टूट गया हो, रिश्ता टूट गया हो, या जिनके साथ चाहते हो नहीं हुआ हो. ऑलराइट, एंड एज पर द डेविल आपको कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना होगा. उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ भी होती हैं, आप उनको देख सकते हैं. हेयर आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू द रेमेडीज़, बट कहीं ना कहीं एज पर द डेविल लॉट्स ऑफ इश्यूज आर देयर. और एज पर द डेथ कार्ड जो आया है, ये टाइम आपका चेंज ज़रूर होगा. आपको नेगेटिव होके या होपलेसनेस नहीं शो करनी है, ठीक है. मीन्स आपको नेगेटिव नहीं रहना है कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ओवर एज हो चुके हैं, एज की प्रॉब्लम आ रही है और अब कहीं ना कहीं हमें जैसे हम अब पार्टनर चाहते थे वो नहीं मिल रहे हैं. ऑलराइट, सो एज पर दिस death card and the devil, it means ending of the bad and negative vibes. Okay, so आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एज पर द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 of this, सो द पर्सन इज ऑल्सो गिविंग मी द वाइब्स कि आपके लिए इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इसकी एक स्टेबल, लॉयल एंड फेयर पार्टनर आपको मिले, जो आपको अभी तक नहीं मिल रहे हैं. 7 of Swords बता रहा है बहुत सारी मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स और बहुत ही पॉजिटिव वाइब जिनकी नहीं है, वो लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ है, उन लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा है. इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है अपनी मैरिज को लेके, और इन चीज़ों को लेके आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं, ठीक है. सो एज पर 7 of
सॉर्ड, डोंट वरी, दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम इन योर लाइफ, क्योंकि आपके लिए जो मेजर मास्टर कार्ड है वो डेथ कार्ड है, एंड ऑफ द ऑल दी बैड नेगेटिविटी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एज पर डेवल एज वेल एज पर 7 ऑफ सॉर्ड आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अनलकी फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा बैड लक मान रहे होंगे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, और ये इंटरकास्ट क्यों हो रहा है। मीन्स अगर हो सकता है आपके पार्टनर हो लेकिन आपकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही हो, क्योंकि एज पर 7 ऑफ सॉर्ड एज वेल आई एम गेटिंग द वाइब्स की एक रीयूनियन नहीं हो रहा, आपका ब्रेकअप है, एंडिंग हो रही है, और उन चीज़ों को लेके भी आप बहुत परेशान हैं। ओके, वो टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है या फिर फैमिली की तरफ से कन्विंस नहीं हो रहे, इन चीज़ों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल इज ऑल गिविंग मी दिस सो मच पॉजिटिव वाइब्स रिगार्डिंग यू, कि जो आपके पार्टनर होंगे, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे स्पेसिफिकली, हेयर आई एम नॉट गोइंग टू शेयर विद यू कि वो आपके पार्टनर आपके लवर होंगे या आपके लिए न्यू पर्सन होंगे, दिस एंड दैट। मोर एंड लेस आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे, उनकी तरफ से एफर्ट्स भी दिख रहे हैं, वो अपने आप में हैंडसम, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल उनका मुझे यहाँ पर बहुत वाइब्स दिख रही हैं, मतलब उनका जो सोल है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ पर्सन विल गोइंग टू गिव यू द लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड जिन जिन चीज़ों को लेके आपको मैनिपुलेशन मिली है अभी तक लाइफ में, वो चीज़ें तो ज़रूर एंड होंगी। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एज पर ऑल दीज कार्ड्स 7 ऑफ सॉर्ड एंड द डेविल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टक हैं और आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं और लेकिन नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो यू शुड वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, हो सकता है कुछ पॉजिटिव आपकी तरफ एक गॉड की ब्लेसिंग्स आएँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं होप है कि हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है उनके साथ आपकी मैरिज की चांसेस बने। ओके, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि डेविल एंड 7 ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पर रिलायबिलिटी नहीं दे रहा है, नहीं बता रहा है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हो सकते हैं और उनका मैरिज को लेके इशू चल रहा होगा, क्योंकि डेथ कार्ड भी मुझे वाइब्स दे रहा है रिगार्डिंग दिस। सो अगर ऐसा है और नहीं भी है, आप सिंगल हैं, मैरिज को लेके नहीं हो रहा कुछ भी, एज एंड ऑल एवरीथिंग इज लाइक ग्रोइंग अप और आप बहुत प्रॉब्लम्स में हैं, सो ये सब चीज़ें ना आपकी लाइफ से एंड होंगी और इट विल टेक सम टाइम। ओके, बट नॉट टू मच, बट डेफिनेटली अगर मैं आपको बोलती हूँ, सो 2021 में आपकी मैरिज होगी। एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ टाइमलाइन, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप में से काफ़ी लोग हैं जो मैरिज के लिए अभी वेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मैरिज जानना चाहते हैं कब होगी, क्योंकि आपकी बहुत फिक्सिंग टाइमलाइंस हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप करियर के लिए वेट कर रहे हैं, जो मास्टर कार्ड से ही दिख गया था मुझको। सो दिस इज मोर गिविंग विद द मैसेज कि जब आपकी एक स्टेबल जॉब होगी या गवर्नमेंट जॉब हो, या आपको एक स्टेबल करियर मिल जाए जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट फील करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी, देन यू विल गोइंग टू मैरी। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम, जो आपके करियर के सेटलमेंट के बाद होगा। सो इट्स मोर कमिंग लाइक अ ईयर एंड मोर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ मैरिज के लिए ही वेट कर रहे हैं एंड यू आर वेरी रेडी, सो 2021 इज़ अ टाइम फॉर यू, एंड इसके अंदर आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं। लेकिन ये पूरा एक होल ईयर आपके लिए आ रहा है, सो इट्स नॉट कमिंग लाइक इन अ फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स कि अभी आपको कुछ अच्छा प्रपोजल मिल जाएगा। डेविल इज क्रिएटिंग अ बिग इशू इन योर लाइफ, और ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी नहीं जाएगी। ओके, सो ओवरऑल डेथ कार्ड भी मुझे यहाँ बता रहा है। सो आपके लिए जो गुड मंथ्स आ रहे हैं वो है 2021 एंड ईयर, एंड मोर और लेस आपके लिए मार्च भी बहुत ज़्यादा लकी है। सो यहाँ पर मैंने आपको कुछ वाइब्स दे दी हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं रिगार्डिंग योर मैरिज, करियर, हेल्थ इश्यू और एनीथिंग, सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुका है, आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, अपने लिए टाइम स्लॉट अपने आप मैनेज कर सकते हैं कि आपको किस टाइम मुझसे कनेक्ट होना है। और ये मैंने जो लिंक दिया हुआ है स्क्रीन पे आ रहा है www.lizasimi.com, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है, डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट में वहाँ पर टैप करके आगे बढ़ सकते हैं, रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मुझे फीडबैक देना ना भूलें, मुझे फीडबैक ज़रूर दें, मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इसके साथ साथ मिलती हूँ अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग।
टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3। सो आप सभी इस रीडिंग का वेट कर रहे थे एंड आपकी मैरिज कब होगी आप जानना चाहते हैं। पाइल 3 आपने इस क्रिस्टल को चूज़ किया था, बहुत ही ज़्यादा सफोस्टिकेटेड एंड स्वीट है ये। सो देखते हैं कि आपके लिए आपकी मैरिज का वो कौन सा फेज़ है जिस टाइम पे आपकी मैरिज होगी। अगर आप वेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट वेरी रेडी कि आप मैरिज करना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी सर्च कर रहे हैं एक बेटर अलाइंस। सो हम देख लेते हैं विद द टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और क्या टाइम फ्रेम आ रहा है फॉर योर मैरिज। सो यहाँ पर एज पर द टैरो मैं आपको बताऊंगी, टाइम फ्रेम दूंगी और ओवरऑल सिचुएशन के बारे में आपको शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। हम एक पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपकी जो मैनिफेस्ट है, आप मैरिज जो भी करना चाहते हैं, लव, अरेंज और ये जो आपकी विश है, उनको ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी वो विश पूरी होंगी। सो हियर आई एम कीपिंग from the tarot, all right, and from the master card मैं यहाँ पर आपको मेजर आर्काना से मास्टर कार्ड ले रही हूँ। दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट यू, आपका जो एक आपका जो फेज चल रहा है, जिस वजह से मैं आपको बता पाऊँगी कि आपकी मैरिज कब होगी। सो देख लेते हैं मास्टर कार्ड। मेजर इवेंट है मैरिज, सो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प अस आपको मैरिज के बारे में बताने में। सो ओके, स्टार, वाओ। सो स्टार इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्स रिगार्डिंग यू। सो आप सभी ने दिस क्रिस्टल को चूज़ किया था पाइल 3, आपके लिए स्टार बहुत ही लकी आया है, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ ऑल अबाउट अब आपको बहुत हैप्पी रहना चाहिए और खुश होना चाहिए, क्योंकि स्टार इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज की जो अलाइन है, आप जिनसे मैरिज कर पाएंगे, जो एक यूनिवर्सली द पर्सन जिनके साथ आपकी जो एनर्जी अलाइन होगी, वो स्टार कनेक्शन होगा। मीन्स एक वो सोलमेट कनेक्शन होगा, वो एक ऐसा कनेक्शन होगा जिसमें कि आपके गुण और उनके गुण मैच करेंगे। और लाइक वी ऑलवेज से कि कुंडली जो मैच होती है, सो एक इस तरीके से ये एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है एज पर दिस स्टार। एंड दिस इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ वाइब्स कि अगर आपकी मैरिज को लेकर बहुत इशू चल रहे हैं, सो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यू आर नॉट इन द राइट फेज, ठीक है। जो एक डिवाइन टाइमिंग हो रहा है, डिवाइन टाइम होना चाहिए, वो अभी नहीं है। स्टार कनेक्शन जो होगा वो उसी टाइम होगा। सो इट विल बी मे बी लॉट्स ऑफ डिले आपकी मैरिज में हो, और क्योंकि राइट टाइम एट राइट मोमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिवाइन टाइम को अगर हम देखें, सो आपके लिए स्टार बता रहा है जो एक बिल्कुल एक परफेक्ट मैच जो होगा आपके लिए, जिनके साथ आपकी मैरिज होनी होगी, जिनके साथ आप कंपैटिबिलिटी होगी, जिनके साथ आप खुश रहेंगे, वो पर्सन मिलने में अभी टाइम लगेगा। ओके, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अरेंज मैरिज, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इवन फॉर लव मैरिज, सो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स देख रहे हैं। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत सारे प्रपोजल्स देख रहे हो, लेकिन उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा हो, क्योंकि द टाइम इज़ ऑल कमिंग एज हीलिंग। ओके, सो एक हीलिंग फेज चल रहा है आपके लिए। जब भी हीलिंग फेज चल रहा होता है तो उस टाइम पे हमारे एक्शंस नहीं होते हैं, हमारी लाइफ में किसी और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मोर एंड लेस हम अपने ही लिए अपने आप को प्योर कर रहे होते हैं, हम अपनी क्लीनिंग कर रहे होते हैं, हम अपनी ऑरा को क्लीन कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज वेल। ओके, सो पाइल 3 आपकी मैरिज तो ज़रूर होगी, बहुत ही अच्छी होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और तो पेशेंस इज़ द की हेयर, आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि एज पर दिस स्टार दिस इज़ द टाइम फॉर हीलिंग एंड डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, सो मैं आपको बता दूंगी वो टाइम फ्रेम एज वेल। मैं और काल पुल आउट कर लेती हूँ, देन आई शेयर विद यू। सो आपके लिए जो टैरो से मैसेज आ रहे हैं, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस इज ऑल गिविंग मी द मैसेज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली जैसे पर्सन आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं। यू आर जस्ट लाइक अगर प्रपोजल आते भी हैं अच्छे आपको, लेकिन वो नहीं लगते हैं, ठीक है। इट्स मोर कमिंग लाइक दिस कि आपकी जो एनर्जी, आप ऐसे पर्सन चाहते हैं, आप बहुत डिटरमिनेंट हैं, आपने वो क्लियर कर रहे हुए हैं, आप बहुत स्पेसिफिक हैं अपनी चॉइस को लेके और रिजर्व भी हैं। सो यू आर नॉट फ्रॉम दोज कि आप हर एक पर्सन को लाइक करने लग जाएंगे या फिर आप एडजस्ट कर लेंगे एकदम से। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ए बिग थिंग,
समथिंग इन यू। स्टार इज ऑल्सो आपकी यूनिकनेस को बता रहा है मास्टर कार्ड आपका, और आपके बारे में बता रहा है कि यू आर वेरी सिंपल एंड यू आर वेरी स्पेसिफिक एज वेल। सो वहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आपकी जो चॉइसेस हैं उस बेस पे आपको पार्टनर नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है एज वाइज सोच रहे हो या फिर आपको जैसे पार्टनर आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहे हो। इवन अगर आप इस टाइम पे मैरिज नहीं करना चाहते, आपका कोई प्लान नहीं है, यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, सो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड स्टार, आपकी ये जो मैं वाइब्स बता रही हूँ, ये जो मैसेज दे रही हूँ, ये सब सिमिलर आपके लिए होंगे। ओके, सो ये सेम ही वाइब्स हैं, वो इस ईयर हो या फिर नेक्स्ट ईयर हो, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत चूजी स्पेसिफिक हैं और आप उन चीज़ों को लेके आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत फिक्स किया हुआ है, आपने रिजिड बने हुए हैं। ठीक है, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स सिमिलर एनर्जी के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, एंड द सिमिलर एनर्जी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस एट ऑफ वॉन्ड्स, द एनर्जी इज वॉन्ड, सेम एनर्जी, फायर साइन। ओके, सो सेम एनर्जी जो मैंने आपको बताया मास्टर कार्ड से, सिमिलर एनर्जी वाले पर्सन से ही मैरिज होगी, उसके बिना नहीं होगी, बहुत ज़्यादा डिले, प्रॉब्लम, इश्यूज चलते रहेंगे, आपको परफेक्ट मैच जब तक नहीं मिलेगा। ठीक है, सो थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी दी ऑल दी वाइब्स कि अगर आप यू आर लुकिंग फॉर समवन और आप वेट कर रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज करना चाहते हैं बट यू आर नॉट श्योर कि उनके साथ करनी चाहिए या नहीं, या इट्स अ राइट पर्सन फॉर यू, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है एज पर दी एनर्जी की क्या हम फ्यूचर हमारा अच्छा होगा, पॉजिटिव रहेगा। सो आफ्टर मैरिज की मैंने वीडियो आपके लिए क्रिएट की हुई है, आप आफ्टर मैरिज वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, तो आपकी लाइफ कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज। आप एक यूट्यूब पे मेरी वीडियो अवेलेबल है, सो आप ज़रूर देखें उसको, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि एज पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आप ना फ्यूचर को देख के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, मैं रैंडम डिसीजन नहीं लेना चाहते, तो उस चीज़ को लेके ही मैंने आपको बताया है। आफ्टर मैरिज वीडियो आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है ज़रूर देखें। एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, गुड न्यूज़ इज़ अहेड, आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो सिमिलर एनर्जी होगी, गुड न्यूज़ इज़, जो एक मैरिज को लेके जो प्रपोजल्स हैं वो आपके लिए ज़रूर आएंगे। ओके, सो एट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल गिविंग मी द मैसेज, अगर आप यू आर वेरी रेडी, और कहीं ना कहीं आप यहाँ करियर भी आ रहा है यहाँ पर, सो हो सकता है आप करियर को लेके भी कुछ चीज़ें प्लान कर रहे हो, या आप एक पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वो आपके सिमिलर मीन्स सेम कास्ट में नहीं हो, इस तरीके से भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी डिटर्मिनेशन आ रही है कि आपकी चॉइस क्या है, इंडिविजुअलिटी बहुत आ रही है। सो अगर आप अपनी चॉइस से मैरिज करना चाहते हैं, मीन्स लव मैरिज करना चाहते हैं, सो उसके लिए पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली एक परफेक्ट टाइम पे, गुड टाइम पे आपकी मैरिज ज़रूर होगी। आई विल शेयर यू द टाइम फ्रेम एज वेल। एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, राइट नाउ द टाइम इज़ लाइक दिस कि अभी आपके लिए प्लानिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी, आपको थोड़ा अपने प्लान्स को सेटअप करना होगा कि आर यू रेडी, आपका माइंडसेट है क्या मैरिज के लिए, क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज अबाउट द लॉन्ग टर्म गोल। सो आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा, देन ओनली यू कैन हैव दिस थिंग कि आपके स्टार कनेक्शन होगा, आपकी एनर्जी अलाइन होगी। आपकी एनर्जी अलाइन होने के लिए ही आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स आया है, परफेक्ट एनर्जी अलाइन, सिमिलर एनर्जी, डिस्टर्बेंस नहीं कि ये पर्सन है या वो पर्सन है, अभी हमें करना चाहिए मैरिज या नहीं करना चाहिए, और कि ये अच्छा पर्सन नहीं लग रहा, मुझे ऐसा चाहिए। सो आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत स्पेसिफिकली क्लियर होना होगा, देन यू विल गोइंग टू हैव दिस नो कन्फ्यूज़न एंड यू आर विल गोइंग टू मूव इन अ राइट डायरेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं और यू आर लुकिंग फॉर द फ्यूचर एंड यू आर वेटिंग कि क्या होगा। ठीक है, एंड द स्टार, द मास्टर कार्ड इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ तो बहुत पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं मैरिज भी बहुत अच्छे से होगी, हैप्पीनेस में होगी, एवरीवन विल बी हैप्पी, एंड जो वो फेज़ होगा वो बहुत सेलिब्रेटिंग होगा। सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ आपकी मैरिज को लेके, आपके लिए जो टाइम पीरियड आ रहा है वो आ रहा है ऑन एंड अराउंड मिड 2021 से 2022। ओके, अगर आप मैरिज के लिए बहुत रेडी हैं, वेट कर रहे हैं और एक टाइम फ्रेम लेके आप
चलना चाहते हैं, मीन्स आप अभी प्लान कर रहे हैं, सो आपके लिए 1.5 ईयर आ रहा है, 1.5 साल आपके लिए आ रहा है, जिसके अंदर आपकी मैरिज डिसाइड होगी और होगी। सो ये जो मिड 2021 है, इससे नेक्स्ट 2022 जो है उसका पूरा ईयर, ओके। सो ये 1.5 साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैरिज को लेके। हो सकता है आपको पार्टनर भी मिले उसमें, अगर आप सिंगल हैं तो वही टाइम फ्रेम में आपको पार्टनर मिले और देन मैरिज विल गोइंग टू टेक प्लेस। सो एज पर दिस स्टार, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी सेल्फ हीलिंग, जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे, आपकी मैरिज को लेके भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस चलते रहेंगे। अगर वो चल रहे हैं तो यहाँ द टाइम इज़ फॉर हीलिंग, ओके। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आपको इससे क्लियरिटी मिली होगी कि आपकी मैरिज के लिए क्या क्या फेजेस चल रहे हैं और किस तरीके से आपको अपने आप को एक अलाइन करना है एनर्जी के लिए, जिससे कि आपको एक परफेक्ट मैच मिले, ओके। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग रिगार्डिंग मैरिज, करियर, हेल्थ, लीगल इशू और एनीथिंग आप चाहते हैं कि आप डिस्कस करें, सो आप मेरी वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है www.lizasimi.com, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आपका जब भी मन है, आप वहाँ पे स्लॉट है, टाइमिंग है, आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली अपने लिए सेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताएं। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग, टिल देन टेक केयर, बाय।